हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें एक रजिस्टेंस नेटवर्क दे रखा है और हमें टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फ्रेंड्स, आप सिचुएशन देख लीजिए इस नेटवर्क को देख करके और पहले आप अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की तो ये डायरेक्टली सीरीज है पैरेलल में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये एक सिमेट्रिक नेटवर्क दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि एक सिमेट्रिक नेटवर्क है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मिरर सिमेट्री भी यूज़ कर सकते हैं और फोल्डिंग सिमेट्री भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर फोल्डिंग सिमेट्री दिख रही है तो आप फोल्डिंग सिमेट्री पे जाओ। अगर फोल्डिंग सिमेट्री दिख रही हो तो आप फोल्डिंग सिमेट्री पे जाओ, क्योंकि फोल्डिंग सिमेट्री से सर्किट ज़्यादा रिजॉल्व हो जाता है इन कंपैरिजन टू मिरर सिमेट्री। तो यहाँ पे हम फोल्डिंग सिमेट्री से प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि फोल्डिंग सिमेट्री में होता है, सबसे पहले एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने टर्मिनल के अक्रॉस फोल्डिंग लाइन या सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर ली रेड कलर से। अब हम क्या करेंगे, अब हम वोल्टेज जो भी जितने भी नोड हैं सब पर वोल्टेज असाइन कर देंगे। तो एक नोड ये है और एक इसके ऑपोजिट साइड नोड ये है, तो यहाँ पर x और इसके ऑपोजिट नोड पर x। इसके बाद दूसरे रेजिस्टेंस के बीच एक नोड ये दिख रहा है और दूसरा नोड ये, तो यहाँ पर भी हमने एक वोल्टेज असाइन कर दिया y। इसके बाद फ्रेंड्स, ये नोड दिख रहा है, यहाँ पर हमने वोल्टेज असाइन कर दिया z और यहाँ पर एक जो नोड दिख रहा है उसको हमने वोल्टेज असाइन कर दिया z। फ्रेंड्स, फोल्डिंग सिमेट्री में जितने भी वोल्ट रेजिस्टेंस हैं सबके अक्रॉस आपको वोल्टेज असाइन करना होता है, और उसके ऑपोजिट है ना जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज असाइन करना है। जैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज एक्स वाई असाइंड है, तो इसके ऑपोजिट जो रजिस्टर है वहाँ पर भी वोल्टेज एक्स वाई असाइन करना होता है। इसी तरह से ये रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस वाई जेड वोल्टेज असाइन किया, तो यहाँ पर इसके ऑपोजिट वाई जेड रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे नोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो या फिर रेजिस्टेंस के टर्मिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, जैसे भी देखना हो आपको देखो, है ना। लेकिन हर एक वोल्टेज के अक्रॉस वोल्टेज असाइन होना चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा एक जो ये कॉमन नोड है ना, ये चार रेजिस्टेंस हैं, इनका एक कॉमन नोड है, उसको मैंने C बोल दिया। अब क्या करते हैं, अब फोल्डिंग यूज़ करते हैं। अब इस सर्किट को फोल्ड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस A नोड को पकड़ो, है ना, और इस X को दूसरे X के साथ अटैच कर दो, है ना। इस A नोड को होल्ड करके फिक्स कर दो और इस X को पकड़ो और दूसरे X के साथ जोड़ दो। तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा इस रेजिस्टेंस के, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा इस रेजिस्टेंस के। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, R/2। और यहाँ पर क्या लिख दिया, जैसा x लिखा था वैसा x लिख दिया। अब दूसरा देखो, x लिख गया, x फिक्स हो गया। अब x को यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखो दूसरा कौन सा है, x के साथ। अब किसको फोल्ड करना है, y को जब फोल्ड करोगे तो ये एक्स वाई ब्रांच जो है ये जाएगी इस एक्स वाई ब्रांच के साथ, तो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो एक्स वाई ब्रांच, ये एक्स है, इसको मैंने वाई बोला, है ना, इसको वाई बोला। एक तरफ की ब्रांचेज आप वैसी की वैसी लिखी रहने दो, तो ये एक्स है और ये वाई। इसी तरह से ये जेड मैंने लिखा रहने दिया और ये सी भी लिखा रहने दिया।
केवल नीचे वाले को गायब किया, केवल नीचे वाले को गायब किया। तो एक्स तो एक्स के एक तो ए और एक्स के बीच का रेजिस्टेंस R/2 हो गया। इसी तरह से एक्स और वाई के बीच का रेजिस्टेंस R/2 हो गया, है ना। ये वाला R इस वाले R के साथ पैरेलल में गया तो R/2 हो गया। इसी तरह से वाई जेड, ये और वाई और जेड, और ये और वाई जेड, ये जब ऊपर जाएगा और ऊपर वाले वाई जेड के साथ मिलेगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2। एक्स वाई R/2 हो गया, वाई जेड R/2 हो गया। अब देखो एक्स और सी, है ना, एक्स और सी, नीचे वाला एक्स और सी ऊपर वाले एक्स और सी के साथ जाएगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2। तो एक्स और सी के बीच का जो रेजिस्टेंस R था वो कितना हो गया R/2। इसी तरह से जेड और सी ऊपर जाएगा सी और जेड के साथ तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2। सर्किट रिजॉल्व हो गया। अब क्या है, अब ये जेड और बी पैरेलल हो जाएगा बी और जेड के, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बी और जेड के बीच R/2। रिजॉल्व हो गया सर्किट। अब ये सीरीज और पैरेलल में दिखने लगा, ये R/2 सीरीज में है, ये R/2 सीरीज में है, ये R/2 कितना हो गया R हो गया, ये R हो गया, ये R/2 R हो गया। फिर ये R और ये R पैरेलल में है तो कितना हो गया R/2। दो R अगर पैरेलल में है ना, तो क्या होता है R/2। n R अगर पैरेलल में होंगे तो क्या हो जाएगा R/n। ये दो R है यहाँ पे पैरेलल में हो गए तो वैल्यू कितनी हो गई R/2। तो अब क्या है A और B के बीच अब क्या है, एक ये R/2 बचा, ये एक R/2 बचा, और ये पूरा कितना हो गया ये R/2 हो गया। तो 3 R/2 पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/2 प्लस R/2 प्लस R/2। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 3R/2। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम फोल्डिंग सिमेट्री का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको फोल्डिंग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।